नमस्कार, मैं ज्योतिका। देश विदेश की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले आइए नजर डालते हैं उनकी हेडलाइंस पर। पीएम मोदी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ममता की बैठक से पहले विपक्षी एकता को झटका। ऑपरेशन राहुल का खतरनाक सांपों से सामना। ईरान में रासायनिक कारखाने में धमाका, आजम खां का भाजपा पर हमला। योगी सरकार का बड़ा फैसला, गन्ना विकास मंत्री के बयान पर अखिलेश यादव का पलटवार। मां बनी बेटी के जिस्म की सौदागर बोली पैसा मिल रहा है। रिलीज हुआ ब्रह्मास्त्र का धांसू ट्रेलर। युवक ने किशोर को दिखलाई अश्लील वीडियो, फिर करने लगा शर्मनाक हरकत। अब खबर विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक व अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने पर महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता शेख हुसैन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। शेख हुसैन के खिलाफ भाजपा ने शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने एफआईआर दायर कर ली। राष्ट्रपति चुनाव से पहले विपक्ष को एक करने में जुटी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को झटका लगा है। दरअसल चुनाव को लेकर रणनीति तैयार करने के लिए उन्होंने दिल्ली में आज विपक्षी दलों की बैठक बुलाई है। हालांकि अब खबर है कि इस बैठक से आम आदमी पार्टी, टीआरएस और बीजेपी किनारा कर सकती है। इससे पहले सीपीएम नेता सीताराम येचुरी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव डी राजा भी इस बैठक को लेकर नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले में बोरवेल में फंसे रहे 11 साल के राहुल साहू को 105 घंटे चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार बाहर निकालने में सफलता मिल ही गई। 5 दिनों की कड़ी मशक्कत के राहुल को बाहर निकाल लिया गया। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम उसे बाहर निकालने के लिए दिन रात एक किए हुई थी। इस दौरान बोरवेल में राहुल को खतरनाक सांपों से भी सामना हुआ। ईरान में एक रासायनिक कारखाने में विस्फोट से 133 लोग घायल हो गए। देश के सरकारी टेलीविजन ने बताया, तेहरान से करीब 770 किलोमीटर दक्षिण में फार्स प्रांत के दक्षिणी शहर फिरोजाबाद में यह धमाका अमोनियम टैंक से रिसाव के चलते हुआ। घायल हुए 133 लोगों में से 114 को प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई। लोकसभा उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा में विधायक आजम खां ने कहा कि मेरे और मेरे अपनों पर सैकड़ों मुकदमे हैं। किताबें, फर्नीचर और मुर्गी चोरी नहीं, डकैती के मुकदमे हैं। हमारे मुखालिफ से हमारा मयार इतना नीचा रखा। अगर मुकदमा लिखना ही था तो कुतुब मीनार और ताजमहल चोरी क्यों कराते। परिवार के सदस्यों के बीच अचल संपत्ति का बंटवारा अब आसान होगा। इसके लिए दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट दे दी गई है। संपत्ति चाहे कितनी भी कीमती क्यों ना हो, पारिवारिक बंटवारे पर केवल 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क फिक्स कर दिया गया है। स्टाम्प एवं पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बताया कि परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया को सरल व निर्विवाद बनाने के लिए कैबिनेट में यह प्रस्ताव लाया गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि अपने देश के नागरिकों की अपमानजनक उपमा करना संकीर्ण सोच का प्रतीक है। जहां लोगों के पास खाने को अन्न नहीं है, वहीं सत्ताधिकारी खुद कालीन का ऐश्वर्य भोग करने की बात कर रहे हैं। यह विभेद जनतांत्रिक भ्रष्टाचार है। इतिहास गवाह है कि जनता अहंकारी सत्ता के नीचे से कालीन खींच लेती है। पैसा कमाने की हवस में एक महिला ने जवान बेटी को जबरन देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया। विरोध करने पर उसे मुंबई में अपने 2 सगे भाइयों के पास भेज दिया, जिन्होंने उसके इनकार करने पर खुद उसके साथ दुष्कर्म किया। मुंबई के ही एक बार में भी उसे डांस करना पड़ा। किसी तरह मुंबई से भागी युवती ने अपनी मां, मौसी, मौसा और दोनों मामा के खिलाफ बरेली जिले के सुभाष नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। अयान मुखर्जी के निर्देशन में बनी पौराणिक कथाओं पर आधारित फिल्म ब्रह्मास्त्र का ट्रेलर रिलीज हो गया है। अमिताभ बच्चन की आवाज और रणबीर कपूर की झलक के साथ शुरू हुए इस ट्रेलर में महाबली और सर्वशक्तिशाली अस्त्र को ढूंढने की कहानी बताई गई है।
मैनपुरी के कस्बा कुसमरा में एक युवक ने पड़ोस के ही किशोर को अपने घर बुलाकर उसको पहले एडल्ट फिल्म दिखाई, उसके बाद उसके साथ अश्लील हरकत की। इस पर किशोर उसके घर से भाग गया। किशोर ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। किशोर के पिता ने आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी। ऐसी ही ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे साथ।